उसहाय जिनवरिंदे असहाय परक में महावीरे पणमीय शिरसा ओच्छम ते चूलियम सुनुह एय मनो। त्रिचूली का अधिकार है चौथा, उसमें पहला 9 प्रश्न चूली का अधिकार हो गया। दूसरा पंच भागहार चूली का अपन देख रहे थे, उसमें संक्रमण भागहार जो है वो 5 प्रकार का है और वो कहाँ कहाँ पर होता है ये भी अपन ने देखा था सवेरे, और कौन कौन सी प्रकृतियों में कौन कौन सा संक्रमण संभव है इसका भी सवेरे देखा है। तो उसमें एक बार नियम रिपीटेशन करते तो कुछ किन के ध्यान में नहीं आया है, वापस उसका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला जो है उद्वेलन संक्रमण, वो 13 प्रकृतियों का फिक्स है कि 13 प्रकृतियों का ही उद्वेलन संक्रमण होता है और वो प्रकृतियाँ भी बता दी है। दूसरा है विद्या संक्रमण, आधा प्रवृत्ति है विद्या संक्रमण। हाँ, विद्या संक्रमण। तो विद्या संक्रमण कहाँ होता है, मतलब पहले ऐसे शुरू से लेंगे। आधा प्रवृत्त संक्रमण कहाँ होता है कि जहाँ जिस प्रकृति का बंध संभव है उन गुण स्थानों में उसका आधा प्रवृत्त संक्रमण होता है। तो एक मिथ्यात्व को छोड़कर सभी प्रकृतियों का आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा, क्योंकि बंध सभी का संभव है। और मिश्र और सम्यक्तों का बंध नहीं होता है, लेकिन उसका उद्वेलन संक्रमण होते हुए पहले अंतर्मुहूर्त काल तक उसका आधा प्रवृत्त संक्रमण होता है। इसलिए 122 प्रकृतियां हैं, उसमें से मिथ्यात्व छोड़ना। और लेकिन ऐसा अभी मुझे एकदम ध्यान में आया सवेरे कि आयु का तो संक्रमण नहीं है, तो 122 में चारों आयु भी है ना, वो भी कम करनी पड़ेगी। इसलिए मैं उसमें देख रही थी कि 4 आयु और मिथ्यात्व ऐसे 5 प्रकृति 122 में से कम करनी पड़ेगी। तो 117 प्रकृति का जो है वो आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा, 122 में से कम करेंगे। वो दिया है ना, वो भी है मतलब गलत हो गया है। तो मतलब अभी मुझे मतलब आज ही ध्यान में आया कि वो गलत हो गया है कि, लेकिन वो गाथा में भी आगे दिया है, इसलिए देखा मैंने। अभी देखेंगे गाथा भी आएगी तो वहाँ पर उसमें 4 आयु 122 प्रकृतियों में से 4 आयु और मिथ्यात्व, इन 5 का आधा प्रवृत्त संक्रमण नहीं होगा ना। आयु का तो संक्रमण होता ही नहीं है, तो 122 में 4 आयु है ना, और मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण नहीं होता है, इसलिए 5 कम करो तो 117 प्रकृतियों का आधा प्रवृत्त संक्रमण करना पड़ेगा। अभी देखेंगे, वापस गाथा आएगी तो उसमें देखेंगे। तो क्या बता रहे थे कि आधा प्रवृत्त संक्रमण जिन गुणस्थान में संभव बंध हो सकता है उसमें आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा, और जहाँ जहाँ पर उस बंध का अभाव बताया जिस प्रकृति का, तो उसका भी संक्रमण होगा, तो वहाँ विद्या संक्रमण होगा। जैसे भोग भूमि में देव नरक का और उसका बंध नहीं होता है, नरक गति का, तो वहाँ पर उसका विद्या संक्रमण, निज गोत्र का बंध नहीं होता है, तो उसका वहाँ पर आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा। जहाँ जो नहीं होता है वो लगाना वहाँ पर। नरक में और देव में वैक्रिक षटक का बंध नहीं होता है, तो उसका वहाँ विद्या संक्रमण होगा, आधा प्रवृत्त संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उसका बंध का अभाव है। और जो विद्या संक्रमण 7वें गुणस्थान तक होता है। अभी 4थे से सामान्य रूप से अपने मनुष्य तिरंची की अपेक्षा से अपन कहते हैं, लेकिन ऐसा नियम लगाना वहाँ विद्या संक्रमण का 7वें तक विद्या संक्रमण होता है, इतना नियम लगाना। 4थे से ऐसा नियम नहीं लगाना, बस बहुत लगभग तो है ही वो 4थे से ही, लेकिन नियम रूप से नहीं लेना उसको। फिर वो बताया था ना कि जब नरक में जाता है, तब मिथ्या दृष्टि होता है, तो बंध रहित गुणस्थान है ना वह, तो इसलिए वहां पर विद्या संक्रमण लगाना। इसलिए सब जगह वो नियम नहीं लगाना। मंद विशुद्धि एक करण परिणाम के बाद जब मंद विशुद्धि होते है तब भी विद्या संक्रमण होता है, और जहाँ जिनका बंध संभव नहीं है वहां पर उनका विद्या संक्रमण होता है।
मतलब तीर्थंकर के योग्य विशुद्धि नहीं रही ना, तो कम विशुद्धि हुई, मतलब संक्लेश हुआ वहाँ पर, तो विद्या संक्रमण होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि चौथे का नियम मत लगाओ, सातवें तक होता है ये नियम लगा दो। और उसके बाद आठवें गुणस्थान से गुण संक्रमण होता है। किसका होगा केवल गुण संक्रमण? बंध रहित अप्रशस्त प्रकृति का। ये दो नियम उसमें लगाना, जो बंध रहित होनी चाहिए और अप्रशस्त होगी। निद्रा प्रचला के आठवें के पहले भाग में बंध विच्छित्ति हुई, तो वहां तक वहां अधप्रवृत्त संक्रमण ही हुआ उसका। फिर उसके बाद उसका अप्रशस्त होने से गुण संक्रमण चालू होगा, बंध विच्छित्ति होने के बाद में। हाँ हाँ हाँ। तो और सर्व संक्रमण तो नियम बताया, गुण संक्रमण का नियम हो गया, अप्रशस्त और बंध रहित प्रकृतियों का गुण संक्रमण होगा, और वो भी आठवें गुणस्थान से लगाना। और जो प्रकृतियां उद्वेलन प्रकृतियां हैं और जिनका नाश 90 गुणस्थान में हुआ है, ऐसी प्रकृतियों का सर्व संक्रमण होगा। उसकी 57 कुछ प्रकृतियां बताए ना, सर्व संक्रमण 52 प्रकृतियां। तिरक एकादश वो 16वें अपने 90 गुणस्थान में आती है, उद्वेलन प्रकृति आती है, और बाकी के जो कषाय हैं वो भी आते हैं। हाँ 25 कषाय, 25 प्रकृतियां बताई। हाँ मतलब जिनका नाश 90 गुणस्थान तक या 10वें गुणस्थान तक होता है, और परमुखोदय रूप से जिनका नाश होता है उनका सर्व संक्रमण होगा, और उद्वेलन प्रकृतियों का सर्व संक्रमण होता है। ये सर्व संक्रमण के लिए याद रखना है। 10वें गुणस्थान तक होगा, लेकिन 10वें गुणस्थान का एक लोभ का ही होता है ना, और 10वें लोभ का तो स्वमुखोदय रूप से नाश होता है, इसलिए उसका सर्व संक्रमण नहीं होगा। तो 90 गुणस्थान तक की जो जिनका क्षय हुआ है, क्षय समय तो के समय और बाद में जो 36 प्रकृतियां है वे, उनका सर्व संक्रमण होगा। वो 36 प्रकृति और उद्वेलन की 13 प्रकृति, कितनी होगी? 49 प्रकृति। और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क, इनका वो 36 में आ गई ना, 36 में आ गए ना। 90 गुणस्थान में जिनका नाश हुआ है वो 36 प्रकृतियां हैं, और उद्वेलन की 13 प्रकृतियां हैं। 36 और 13 कितनी हो गई? 49 हो गई ना, 49 प्रकृति। और स्थान वृद्धि उसमें आ गई। अनंतानुबंधी चतुष्क लगाएंगे ना, अनंतानुबंधी चतुष्क 36 में नहीं है, तो उसका भी सर्व संक्रमण होता है ना। इसमें से कुछ कम होगी फिर 36 में से। हाँ 52 प्रकृतियों का सर्व संक्रमण होता है। बराबर है। इन्होंने इधर से गिनी है, तिरक एकादश, उद्वेलन की 13 प्रकृति, और ये मोहनी की 25 प्रकृतियां ऐसे गिनी है, और स्थानुवृद्धि त्रिक, इनका सर्व संक्रमण होता है। बराबर है। नरक द्विक उसमें आ गई ना, उद्वेलन प्रकृति में आ गई, इसलिए वो डबल हो रही थी मेरे, मतलब नरक द्विक और 13वें गुणस्थान, अपने 90वें गुणस्थान में क्षय होने वाले 36 प्रकृति में नरक द्विक है ना, और उद्वेलन प्रकृति में भी नरक द्विक है, इसलिए वो 2 बार गिनी गए ना। इसलिए मैंने कहा 52 कैसे नहीं हो रहे हैं। 90वें गुणस्थान में जिनका नाश होता है ऐसे 36 प्रकृतियां, और उद्वेलन प्रकृतियां 13, तो उसी में से 13 में वो और 36 में 2 नरक द्विक दोनों जगह है, इसलिए वहाँ पर 2 कम करना, तो 36 और 11 कितने हो जाएंगे? 37। और अनंतानुबंधी 4 कषाय और मिथ्यात्व, इनका सर्व संक्रमण होता है। इधर से गिनो या ऐसे गिनो, दोनों एक ही है। हाँ अनंतानुबंधी चतुष्क का भी सर्व संक्रमण होता है ना विसंयोजना के समय। इसलिए इधर से ऐसे भी गिनो तो चलेगा। अब आगे
अपन देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्रकृति का कितने प्रकार का संक्रमण, कुल कितने प्रकार का संक्रमण होता है, ऐसा सब निकालेंगे हिसाब। गाथा नंबर, गाथा एक नंबर, गाथा नंबर 418 पढ़ना है ना, बराबर है। क्या मिथ्यात्व का बताया ना 2 बार कि जो प्रथम उपशम सम्यक्त होने के बाद उसका मिथ्यात्व का मिश्र और सम्यक्त प्रकृति रूप से होता है, तब अंतर्मुहूर्त काल तक उसका गुण संक्रमण होता है। लब्धि सार में अपन ने पढ़ा था ना कि गुण संक्रमण पूर्ण काल, ऐसा कहा अंतर्मुहूर्त। और जब शायिक सम्यक्त होता है तब भी मिथ्यात्व का मिश्र और सम्यक्त प्रकृति में गुण संक्रमण होता है, इसलिए वहाँ पर लेना। अनंतानुबंध और मिथ्यात्व का उसका नीचे गुण संक्रमण होता है, बाकी सब प्रकृतियों का 8वें गुणस्थान से गुण संक्रमण होता है। अब क्रम से प्रकृतियों के संक्रमण का नियम बताते हैं। कितने प्रकृतियों का कितना कितना संक्रमण होता है, संख्या बताएंगे केवल। 418 नंबर गाथा है। उगुदाल 30 सत्तय 20 एक 12 चौके एगी चदु दुगति गति गचुद पण दुग तिन्नी संक्रमणा। उगुदाल मतलब एक कम 40, दाल मतलब 40 होता है, उसमें एक कम करना। तो 39 प्रकृतियाँ, फिर 30 प्रकृतियाँ, फिर 7 प्रकृतियाँ, फिर 20 प्रकृतियाँ, फिर 20 के बाद 1 फिर 12 प्रकृतियाँ और 3 चौके 3 की नहीं, 3 चौके मतलब 12 लेना पड़ेगा ना वापिस, नहीं 4 3 बार लेना, 4 3 बार लेना। इन प्रकृतियों का संक्रमण क्रम से लगाना। 39 जो प्रकृति है उसका एक ही प्रकार का संक्रमण होगा, नीचे ना ईगी। फिर 30 प्रकृतियों का चदु, 30 प्रकृतियों का 4 प्रकार का संक्रमण होगा। फिर 7 मतलब 7 प्रकृतियों का दो प्रकार का संक्रमण होगा। फिर 20 प्रकृतियों का 3 प्रकार से संक्रमण होगा। है ना, 2 दुग फिर 3, 2 दुग 2 बार है, चदु है वो, चदु एगी चदु फिर दुग फिर तिग, 3 प्रकार का। फिर तिग हो गए ना, फिर एक प्रकृति का लेना है ना, 20 हो गए ना। फिर एक प्रकृति का 3 प्रकार का संक्रमण है। फिर एक प्रकृति का चदु में 4 प्रकार का संक्रमण है। 12 प्रकृति का 5 प्रकार का संक्रमण है पण। फिर 3 चौके 3 चतुष्क है, तो उसमें 3 चतुष्क में पहले 2 चतुष्क में दुग है, फिर तीसरे चतुष्क में 3 प्रकार का संक्रमण होता है। अब कौन कौन सी प्रकृति है उसके सब क्रम से नाम बताएंगे। 419 नंबर गाता है। सुहुमस बंद घादी सादम संचलन लोह पंचिंदी तेजदु समवर्ण चौ अगुरुग परघाद उस्सासं सत्तगदी तसदसयं निमिनुगुदाले अदापवत्तोदु थीनति बारकसाया संडिथि अरदिसो गोय। अपन सवेरे सब देखा है। अब यहाँ सबका समूह करके कितने कितने प्रकार का संक्रमण होता है वो बता रहे हैं। तो पहले क्या बताया था, उगुदाल मतलब 39 प्रकृतियों का, ईगी मतलब एक प्रकार का संक्रमण होता है। तो एक कौन सी उगुदाल मतलब 39 प्रकृतियां हैं, वो यहाँ पर नाम उसके बताए हैं। तो सुहुमस बंद घादी सूक्ष्म सांप्रायिक में जिनकी बंध विच्छुत्ति होती है, ऐसी जो घाती की प्रकृतियां हैं, मतलब 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण,
और 5 अंतराय, ये 14 प्रकृतियां घाती की हैं। उनका एक ही प्रकार का संक्रमण होता है, क्योंकि उनका बंध 10वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए उनका आधा प्रवृत्त संक्रमण ही होगा, विद्या संक्रमण भी नहीं होगा और गुण संक्रमण भी नहीं होगा, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक उनका बंध हो रहा है ना। और विद्या संक्रमण और गुण संक्रमण बंध रहित प्रकृतियों का होता है, और आगे 10वें गुणस्थान के आगे संक्रमण का अभाव बताया है, इसलिए उनका गुण संक्रमण, विद्या संक्रमण और सर्व संक्रमण नहीं होता है। और उद्वेलन प्रकृतियां नहीं होने से उद्वेलन संक्रमण नहीं होता। फिर उसके बाद 14 के बाद आएगी साधम, सातावेदनीय। तो सातावेदनीय का भी बंध कहाँ तक होता है? 13वें तक होता है। तो उसका भी एक क्या होगा? आधा और प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए उसका गुण संक्रमण भी नहीं होगा, तो उसका भी एक अधप्रवृत्त संक्रमण होगा। फिर संचलन लोह, संज्वलन लोभ, वह भी 90वें गुणस्थान तक उसका बंध है, और उसका 10वें गुणस्थान में कि दूसरी कोई प्रकृति नहीं है कि जिसमें उसका संक्रमण हो जाए बंधने वाली, इसलिए उसका आधा प्रवृत्त संक्रमण ही होगा, विद्या संक्रमण नहीं, गुण संक्रमण नहीं, सर्व संक्रमण नहीं। और उद्वेलन प्रकृति न होने से उद्वेलन संक्रमण नहीं, ऐसे सब जगह लगाना वैसे। फिर पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, तेज मतलब तेज शरीर, कार्मन शरीर, समवर्ण समचतुस्र संस्थान, वर्ण चौमल वर्ण चतुष्क, अगुरु, उपरघात, उच्छ्वासम, उच्छ्वास, सत्तगति मतलब प्रशस्त व्यायोगति, तसदसयम, त्रसदशक, नेमिन, ये सब प्रकृतियां है ना 8वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली है। ये जो अभी बताए ना, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मन शरीर, समचतुस्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, त्रसदशक, उदखंड त्रसदशक और निर्माण, इस प्रकार 41 उगुदाल मतलब 39 प्रकृतियां जो है उनका एक आधा प्रवृत्त संक्रमण होता है, जो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में इनकी विच्छुत्ति होती है, इसलिए वहां तक उनका आधा प्रवृत्त संक्रमण ही पाया जाएगा। फिर उसके बाद वो प्रशस्त प्रकृतियां होने से उसका गुण संक्रमण नहीं होता है, और फिर बाकी का सर्व संक्रमण भी नहीं होगा। तो ये कितनी हो गए? 39 प्रकृतियां, सब 10वें गुणस्थान में और 8वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां हैं। अब आगे 30 प्रकृतियां बताएंगे कि जिनका 4 प्रकार का संक्रमण होता है। कौन सी है वो? इसमें कुछ आई है उसके नाम 30 प्रकृतियों में से। थीनती, दूसरे लाइन है 30 प्रकृतियों का, देखा नाम। थीनती मैंने स्थानत्रिक, बारकसाया, 12 कषाय मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय। संडिथी नपुंसक वेद, स्त्री वेद, अरदि सोगो, अरति और शोक, और आगे तिर्यक एकादश प्रकृति बताएंगे अगले गाथा में। इनका 4 प्रकार का संक्रमण होता है। इसमें कौन सा संक्रमण नहीं हुआ? केवल उद्वेलन संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि ये उद्वेलन प्रकृतियां नहीं है। ये जो 30 प्रकृतियां बताई ना, स्थानत्रिक, 12 कषाय, नपुंसक वेद, स्त्री, अरति, शोक, तिर्यक एकादश, इनके बंध विच्छित्ति तो नीचे है, नीचे के गुणस्थानों में है, इसलिए इनका अधप्रवृत्त संक्रमण वहां तक तो होगा। और आगे विद्या संक्रमण भी होगा, क्योंकि पहले, दूसरे, चौथे, 5वें में इनकी विच्छित्तियां हो जाती है, इसलिए विद्या संक्रमण होगा। और अप्रशस्त प्रकृतियां है, इसलिए गुण संक्रमण होगा। और 90वें गुणस्थान में इनका नाश होता है, इसलिए क्या होगा? सर्व संक्रमण होगा। ये समझ में आया ना? और अनंतानुबंधी का भी नाश होता है नीचे 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान में, इसलिए इनका सर्व संक्रमण होगा। तो ये 4 प्रकार का संक्रमण होता है। 30 प्रकृति का केवल उद्वेलन संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि ये उद्वेलन प्रकृतियां नहीं है। अब आगे की जो है इसमें से भी बची हुई 11 बताएंगे और 7 प्रकृति बताएंगे। 7 प्रकृति का 2 प्रकार का ही संक्रमण होता है। वो कौन कौन सी है वो बता रहे हैं आगे। 421 नंबर।
तिरिये आरंती से उवेलणहीन चारि संकमना निद्दा पयला असुहम वर्ण चौकम च उवघादे सत्तन्नं गुण संकम मधापवत्तोय दुःखम सुहगदी संहदि संठाणदसं नीचा पुण्य थिर छक्कंच। 30 प्रकृतियों में 19 नाम बताए थे और 11 नाम यहाँ बताए कि तिरिये आरम मतलब तिर्यक एकादश प्रकृतियां जिनका नाश 90 गुण स्थान में हो जाता है। तो ऐसी 30 प्रकृतियां इनका उद्वेलन ही न 4 संक्रमण, उद्वेलन को छोड़कर 4 प्रकार का संक्रमण होता है। निद्रा पयला फिर 7 प्रकृतियां ना वो बता रहे हैं। 7 प्रकृतियां निद्रा मतलब निद्रा, प्रचला, अशुभ वर्णम चौकम लेना मतलब अशुभ वर्ण चतुष्क और उपघात। इन 7 प्रकृतियों का 2 ही प्रकार का संक्रमण होता है, एक आधा प्रवृत्त संक्रमण और गुण संक्रमण, क्योंकि इनकी बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान में। निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में होती है, तो वहां तक आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा ना, और विद्या संक्रमण इसलिए नहीं होगा। फिर गुण संक्रमण होता है उसका, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियां है। 8वें में बंध विच्छुत्ति होने के बाद उनका गुण संक्रमण होगा, और इनका नाश जो है वो आगे के गुण स्थानों में है, 12वें में और 14वें में, इसलिए इनका सर्व संक्रमण नहीं होता है। तो 2 ही संक्रमण होगा, आधा प्रवृत्त संक्रमण और गुण संक्रमण। तो उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा और विद्या संक्रमण नहीं होगा और सर्व संक्रमण भी नहीं होगा। विद्या संक्रमण क्यों नहीं? क्योंकि 7वें गुण स्थान तक इनका बंध संभव है, मतलब होता है, इसलिए नहीं होगा। और सर्व संक्रमण क्यों नहीं? क्योंकि इनका नाश 10वें के बाद होता है, मतलब 12वें में और 14वें में होता है। और उद्वेलन प्रकृति नहीं होने से इनका उद्वेलन संक्रमण नहीं होता है। तो 2 ही प्रकार का संक्रमण हुआ, आधा प्रवृत्त और गुण संक्रमण 7 प्रकृतियों का। अब उसके बाद 20 नहीं, इसमें थोड़ा सा क्रम मेरे नोट्स में अलग हो गया है। अब 20 प्रकृतियां ही बताइए। 20 प्रकृतियों का 3 प्रकार का संक्रमण बताएंगे। प्रकृतियों का, इन 7 प्रकृतियों का गुण संक्रमण और आधा प्रवृत्त संक्रमण होता है। फिर 20 प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। दुखम, दुखम, असुहगति, दुख मतलब असाता वेदनीय, अशुभ गति मतलब अप्रशस्त विहायोगति, संहदि संठान दसम 5 संस्थान और 5 संवनन, ये सब अंतिम लेना, अशुभ लेना। नीच, निज गोत्र, अपुण्य मतलब अपर्याप्त, और स्थिर अस्थिर छक्कम, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादय और अयश कीर्ति, ये 6 प्रकृतियां। इनका संक्रमण 3 प्रकार का होता है। कौन सा 3 प्रकार? आधा प्रवृत्त तो सबका फिक्स है, एक मिथ्यात्व छोड़ेंगे तो आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा, और इनका विद्या संक्रमण होगा, क्योंकि इनकी बंध विच्छुत्ति पहले, दूसरे और 6ठे गुणस्थान में हो जाती है। असाता वेदनी की 6ठे में है, अप्रशस्त व्यायोगति की दूसरे में है, 5 अंत के संस्थान और 5 संवनन की बंध विच्छुत्ति मतलब 4 की दूसरे में और 1 की पहले में है। पहला अंतिम संस्थान और अंतिम संवनन की पहले गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हुई, 4 संस्थान और 4 संवनन की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में हुई, इसलिए इनका और निज गोत्र की बंध विच्छुत्ति भी दूसरे गुणस्थान में हुई, अपर्याप्त की भी पहले गुणस्थान में हुई, और स्थिर छटक की जो है उसमें दूसरे में 3 और 6ठे में 3, मतलब 6ठे गुणस्थान तक इन सब के बंध का अभाव हो जाता है। तो जो गुणस्थान बंध विच्छुत्ति होने के बाद 7वें गुणस्थान तक इनका विद्या संक्रमण होगा, अपने गुणस्थान में आधा प्रवृत्त संक्रमण होगा, 7वें तक इनका विद्या संक्रमण होगा, और अप्रशस्त होने से इनका श्रेणी पर गुण संक्रमण भी होगा। सर्व उद्वेलन प्रकृति नहीं होने से उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, और सर्व संक्रमण क्योंकि इनका नाश सब 14वें गुणस्थान में होता है इन सब प्रकृतियों का,
ये जो 20 प्रकृतियां है ना, सब द्विचरम समय में जाने वाली है 14वें गुण स्थान के, इसलिए इनका सर्व संक्रमण नहीं होता। तो कौन सा हुआ? 3 ही हुआ, अध प्रवृत्त, विद्यात और गुण संक्रमण। इतने गाथा पढ़ते हैं। विसन्नं विज्झादं अधापवत्तो गुणोयमिच्छते विज्झाद गुणं सौवं सम्मे विज्झाद परिहीना। इसमें गुणों लिखा है। विसन्नम विज्झादम, 20 प्रकृतियों का 3 प्रकार का कौन कौन सा संक्रमण वो बताए इसमें। विद्यात, अध प्रवृत्त, गुणों, गुणों। अब उसके बाद एक है, मेरे इसमें नोट्स में थोड़ा क्रम बदल गया है, वो नीचे दिया है देखो, मिथ्यात्व, वो यहाँ लेना है पहले। तो मिथ्यात्व प्रकृति, एक ही प्रकृति मतलब मिथ्यात्व, उसका कितने प्रकार का संक्रमण बताया? उसका भी 3 है, लेकिन उसका 3 कौन से होगा? उसका अध प्रवृत्त का तो निषेध किया ना, इसलिए उसका अध प्रवृत्त संक्रमण नहीं है। 7वें गुण स्थान तक उसका विद्या संक्रमण होगा। फिर जब प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई या शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, सब गुण संक्रमण हुआ, और जब नाश हुआ तो सर्व संक्रमण हुआ। इसलिए उसका अध प्रवृत्त छोड़कर विद्यात, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण हुआ। ऊपर जो 3 था उसमें सर्व संक्रमण नहीं था, इसमें सर्व संक्रमण है और अध प्रवृत्त नहीं है। इस प्रकार विज्झाद गुणं सौवम सम्मे विज्झाद परिहीना। मिच्छत्ते विज्झाद गुणं सौवम, मिथ्यात्व प्रकृति में विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण है। और सम्यक्त्व एक प्रकृति, उसमें 4 प्रकार का संक्रमण होता है। सम्यक्त्व प्रकृति में उसमें विज्झाद परिहीना, क्योंकि उसके में नियम बताया ना कि अपने गुणस्थान में संक्रमण नहीं होता है। तो सम्यक्त्व के गुणस्थान 4 से लेकर 7 है, उसमें उसका विद्या संक्रमण नहीं होगा। इसलिए विद्या संक्रमण छोड़ करके उद्वेलन प्रकृति है तो उसका 4 प्रकार का संक्रमण होता है। अध प्रवृत्त संक्रमण, उद्वेलन संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण सम्यक्त्व प्रकृति का। सब उद्वेलन प्रकृतियों का 4 प्रकार का तो फिक्स ही है संक्रमण। गुण संक्रमण कहा छोड़कर कहा है? विज्झाद गुणम सौवम, हे मिच्छत्ते लगाना, मिच्छत्ते विज्झाद गुणम सौवम और सम्मे विज्झाद परिहीना। सम्यक्त्व प्रकृति में विद्यात को छोड़ करके 4, दोनों के भी 4 प्रकार का संक्रमण है। मिथ्यात्व में 3 प्रकार का है, विद्यात, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। और सम्यक्त्व प्रकृति में विद्यात को छोड़ करके 4 प्रकार का संक्रमण होता है। अब 12 प्रकृति का है ना, 12 प्रकृतियों में बताते हैं। नीचे हो गया है, वो क्रम से लिया तो ऊपर होगा। 424 नंबर का आता है। सम्विहिन्नु वेल्ले पंचेवय तत्व होन्ति संकमना संचलनतिये पुरिसे अधापवत्तो यसौय। बारह प्रकृतियों में केवल एक जो उद्वेलन की 13 प्रकृतियां हैं उसमें एक सम्यक्त्व प्रकृति कम करना। सम्विहीन उवेले, सम्यक्त्व रहित जो उद्वेलन की प्रकृतियां कौन कौन सी है? 12 प्रकृतियां, आहारक द्विक, मिश्र, देवद्विक, नारक चतुष्क, उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक। एक सम्यक्त्व को छोड़ना है क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति का विद्या संक्रमण नहीं होता है। और इन प्रकृतियों का जो 12 प्रकृतियां बताए उद्वेलन की, इनका 5 प्रकार का संक्रमण होगा, क्योंकि उद्वेलन प्रकृति होने से उद्वेलन संक्रमण होगा। और उद्वेलन प्रकृतियां जो है उनका आधा प्रवृत्त भी होता है, गुण संक्रमण भी होता है, सर्व संक्रमण भी होता है। तो इनका विद्या संक्रमण भी होगा, क्योंकि आहारक द्विक का बंध 6ठे गुण स्थान में नहीं है। तो जब वह 7वें से नीचे आता है तो आहारक द्विक का वहां विद्या संक्रमण होगा, क्योंकि बंध नहीं है तो वहां पर बंध रहित गुण स्थान में विद्या संक्रमण होता है। और मिश्र का भी 4 से 7वें तक विद्या संक्रमण होता है। देवद्विक, नारक चतुष्क जो है, इनका जहां पर बंध नहीं है नरक में या देव में, तो वहां विद्या संक्रमण होगा।
और जब उद्वेलन होता है तो चारों प्रकार का संक्रमण होता है। उच्च नहीं, वहाँ पहले में भी होगा, क्योंकि संक्रमण हमेशा होता है, तो वहाँ पर पहले गुणस्थान में कौन सा होगा? तो विद्या संक्रमण होगा। हाँ, और उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक, इनका भी जहाँ पर बंध नहीं है, जैसे तेजुकायिक और वायुकायिक में, यहाँ उनका तो उद्वेलन संक्रमण हो रहा है। और जहाँ पर उनका बंध नहीं होता है, जैसे 7वें नरक में है, वहाँ पहले दूसरे गुणस्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक का बंध नहीं होता है। संक्रमण तो बंध में होता है ना, उनका जो मनुष्य गति है और उसका बंध हो रहा है, तिरंज गति या मनुष्य गति, तो उसमें जिसका बंध होगा उसमें वो देवद्वीप का और नरक द्वीप का सत्ता में तो उनकी पड़ी हुई है ना। देव उदय तो होने दो ना, जो सत्ता में पड़े उसमें ही संक्रमण हो रहा है ना। ये सब संक्रमण किसमें हो रहा है? जो पूरा सत्व द्रव्य है, 1.5 गुणा, कुछ कम 1.5 गुणा आने गुणे समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में जो पड़ा हुआ है, उसी को अपन संक्रमण भागार का भाग दे करके उसमें से कुछ द्रव्य का संक्रमण करते हैं। तो जहाँ पर जिस समय जो भागार बताया उस भागार से भाग दे करके उस वहाँ संक्रमण होगा। उनका हाँ, उदय तो सभी प्रकृतियों का, ज्ञानावरण आदि का उदय रहते हुए भी उनका संक्रमण हो रहा है ना। वहाँ पर उदय और संक्रमण विरोध नहीं है, वहाँ पर अन्य प्रकृति का बंध होना चाहिए जिसमें संक्रमण होना है उसका। हाँ हाँ, वो 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक मिथ्यात्व का भी सम्यक तो रूप हो रहा है और मिश्र का भी सम्यक तो रूप हो रहा है ना परिणमन, तो वहाँ पर विद्या संक्रमण होगा। तो उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक जो है 7वें नरक में, इनका पहले और दूसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता है, तो वहाँ पर उनका विद्या संक्रमण होगा। हाँ, तेजोकायिक और वायुकायिक में भी, तेजोकायिक और वायुकायिक में तो उद्वेलन संक्रमण हो रहा है, इसलिए उद्यात संक्रमण की जरूरत नहीं वहाँ पर। लेकिन नरक में उद्वेलन संक्रमण नहीं हो रहा है उसका, तो वहाँ पर विद्या संक्रमण होगा 7वें नरक में। उसमें खुलासा किया होगा ना माता जी ने। नहीं, वो तो दिया है, लेकिन इसका अब आगे 3 चतुष्क की प्रकृति नहीं, ये हो गए क्या अपने समविहीन उवेले पंचेवय तत्व होती संक्रमणा, सम्यक तो रहित 5 सम्यक तो रहित जो उद्वेलन प्रकृति है उसमें 5 ही प्रकार का संक्रमण होता है। अब चतुष्क के 3 लेना है ग्रुप। संजलनतीय पुरिसे आधापवत्तोय सवोय, संज्वलन त्रिक और पुरुष वेद, इसमें 2 ही प्रकार का संक्रमण है। उसमें बताया ना कि उसमें गुण संक्रमण नहीं होता है, संज्वलन, क्रोध, मान और माया और पुरुष वेद, इनका बंध रहित होने पर भी वहाँ अध प्रवृत्ति संक्रमण होता है, गुण संक्रमण नहीं होता है। तो उनका 2 ही प्रकार का संक्रमण हुआ, अध प्रवृत्त संक्रमण और सर्व संक्रमण, क्योंकि उसका पूरा नाश हो रहा है ना पर प्रकृति रूप होकर के, इसलिए सर्व संक्रमण होगा अंतिम समय में। हाँ हाँ, द्रव्य तो है क्योंकि हर समय प्रबद्ध का हाँ उदय चालू है, नहीं उसका नहीं होता ऐसा नियम दिया है वहाँ पर इतना। मतलब वो कांडक कर गुण संक्रमण में क्या है, कांडक होते हैं ना, कांडक रूप से वहाँ पर भी संक्रमण होता है। तो कांडक करना और देना इतना सब है नहीं टाइम, केवल एक समय कम 2 आवली मात्र टाइम है वह, तो इसलिए वो नहीं होता होगा वहाँ पर। आधा प्रवृत्ति और सर्व संक्रमण 2 ही संक्रमण होंगे। फिर और 4 प्रकृतियाँ बताते हैं आगे की गाथा में। 425 नंबर गाथा है। ओराल दुगे वज्जे तिथे विज्जा दधापवत्तोय हस्सरदि भय जुगुच्छे अदापवत्तो गुणो सौ।
तीन चतुष्क बताए थे। पहला चतुष्क हो गया वहाँ ऊपर संजीवलन 3 और पुरुष वेद। दूसरा चतुष्क है औदारिक द्विक, वज्जे मतलब वज्रऋषभ नाराज संवनन और तिथ्य मतलब तीर्थंकर। इनमें भी 2 ही प्रकार का संक्रमण है। वो 2 कौन से होंगे? तो विद्या दधापवत्तोय, विद्या संक्रमण और अधप्रवृत्त संक्रमण। इनकी बंध विच्छुत्ति है और औदारिक द्विक और वज्रऋषभ नाराज की चौथे में है, तो वहाँ तक उनका अधप्रवृत्त संक्रमण हो सकता है। और विद्या संक्रमण भी 7वें गुणस्थान तक होगा, क्योंकि बंध विच्छुत्ति होने के बाद विद्या संक्रमण होता है। लेकिन प्रशस्त प्रकृति होने से उनका गुण संक्रमण नहीं होगा। 8वें से अप्रशस्त प्रकृतियों का ही गुण संक्रमण होता है, और ये 4 प्रकृतियां प्रशस्त हैं, इसलिए इनका गुण संक्रमण नहीं होता। और इनका नाश 14वें गुणस्थान में है, तो सर्व संक्रमण भी नहीं होता है। और उद्वेलन प्रकृति नहीं है, इसलिए उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। अध प्रवृत्त और विद्यात, ये 2 ही प्रकार का संक्रमण होता है। फिर हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, ये चतुष्क, तो इनका भी 2 ही प्रकार का संक्रमण होगा। इनके बंध विच्छुत्ति कहाँ है? हास्य, रति, भय, जुगुप्सा की 8वें में है, तो 8वें में बंध विच्छुत्ति होने से वहाँ तक उनका अधप्रवृत्त संक्रमण होगा, और वहाँ पर उनका विद्या संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि 7वें गुणस्थान तक ही विद्या संक्रमण होता है। और 8वें गुणस्थान में इनका क्या होगा? प्रशस्त प्रकृति, इसलिए इनका गुण संक्रमण होगा। अधप्रवृत्त 8वें के बाद में, 8वें गुणस्थान के बाद 9वें गुणस्थान में। और जब इनका पूरा नाश होता है तब सर्व संक्रमण होता है, क्योंकि 9वें गुणस्थान में इनका क्षय है ना, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा का। इसलिए 3 प्रकार का उनका संक्रमण हो सकता है: अधप्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। विद्या संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उच्चुत्ति 8वें गुणस्थान में हुई है। तो इस प्रकार एक कितनी प्रकृतियों का कितने कितने प्रकार का संक्रमण होता है ये बताया। अब सामान्य रूप से एक एक संक्रमण की प्रकृतियां निकालेंगे। कितनी प्रकृतियां पहले अपन बोर्ड पर गिनेंगे, कितनी हुई है अपने बराबर। फिर इसको पढ़ते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, और इसमें एक साथ लिखे हैं ना, यहाँ पर सम्यक तो मिश्र, और यहाँ 6 एक साथ है। नरक द्विक, देव द्विक और वैकृत द्विक, मतलब 1 और 2 हो गई, और 1 6 8 हो गई, और मनुष्य द्विक 10 हो गई, और आहारक द्विक 12 हो गई, और उच्च गोत्र 13 प्रकृतियां हो गई। उद्वेलन की कितनी हो गई? 13 प्रकृतियां हो गई, बराबर है। अब अधप्रवृत्त संक्रमण केवल मिथ्यात्व में इसको चिन्ह नहीं है, बाकी सब जगह इसका अधप्रवृत्त संक्रमण का चिन्ह है। तो ये सब प्रकृतियां कितनी हैं अपने जो लिखी हुई है? वह 118 है ना, मतलब 118 कुल प्रकृतियां हैं, उसमें एक मिथ्यात्व कम करेंगे। ये भी सब तो आ गई है इसमें प्रकृतियां। 14 और 3 17 और 2 19 20 21 22 23 24 24 और 12 36 36 और 3 39 40 44 46 48 50 52 56 57 और 3 60 62 64 65 75, फिर 75 79 83 84 86 87 88 और 99 99, फिर 3 102 103 109 109 हो गए ना, 10 11 12, कौन सी रह गए अभी इसमें? 112, 6 प्रकृतियाँ कुछ रह गई क्या यहाँ पर? हाँ, अशुभ वर्णादि ने, लेकिन उसमें 4 ही लेते हैं ना अपन सामान्य से, अशुभ शुभ ऐसा 2 नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने कहा देखना एक बार कि कुछ रह गई नहीं। हाँ, ये तो यहाँ पर 6 चाहिए ना, यहाँ पर ये 4 हो गई। और कहीं पर हाँ, स्त्यानत्रिक 14 13 3 17 7 7 मिथ्या तो सम्यक तो मिश्र 12 कषाय।
इधर यहाँ 3 है कि इधर 2 तेजस द्विक संस्थान 5 10 4, यहाँ पर 4 कैसे हो गया? 3 ही चाहिए ना। खगुर लघु परघात और उच्छ्वास 3 चाहिए। प्रशस्त प्रशस्त व्यागति हो गई। हाँ, तीनों। ये उद्वेलन कितनी हो गई? 13 और ये अधप्रवृत्त संक्रमण 117 प्रकृतियां का हो गया। अब ये विद्यात संक्रमण कितनी प्रकृति का हो गया? देखो स्त्यानत्रिक 3 है। फिर उसके बाद असातवेदनीय ना 3 और 1 4 और मिथ्यात्व 5, मिश्र 6, 14 मतलब कितने हो गए? 20। फिर उसके बाद शोकरति 20 और 2 22, 22। फिर उसके बाद 6 28, 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 4 36। ये पंचेंद्रिय का नहीं होता है, 36 हो गए 36। फिर 3 39, आहरक द्विक 41। फिर 10 संस्थान संवनन 41 हुई थी ना। फिर ये 10 51 समचत्र संस्थान का नहीं, वो यहाँ है ना समचत्र संस्थान ये। तो कितने हो गए? 51 हो गए ना, 51। फिर यहाँ आतपर उद्योत 51 और 2 53, 1 54। फिर 3 57, 58, 58 और 6 64, 64 और 1 65, 66 और 67। कितने लिखे वहाँ पर? विद्या संक्रमण के देखते हैं, अपने लिखते हैं। फिर 67 है ना, बराबर 67 है। अब गुण संक्रमण कितनी प्रकृतियों का होता है वो बताते हैं। तो यहाँ स्थानत्रिक 3 और 2 5 6 इसका नहीं। फिर ये 7 8 9 और 14, 9 और 14 23। फिर ये 4 27, 27 और 2 29, 29 और 6 35, 35 हो गए ना। फिर 2 37। फिर ये 4 41, 41 और फिर यहाँ पर 2 43 और ये 10 41 43 हुए थे ना। 53 के बाद यहाँ पर आतप उद्योत 55, उपघात उसका ये हो गया क्या? अगुरु परघात और उच्छ्वास का ये होगा। उपघात और अशुभ वर्णाधिकार है क्या क्या उस समय? हाँ, गुण संक्रमण है यहाँ पर, गुण संक्रमण होता है क्यों उसमें? तो कितनी हुई थी? 53 और 1 54, 54 और 2 56, 56 और 1 57, 57 और 3 60, 57 और 3 60, 61, 61 और 6 67, 67 और 1 68 और 69। हाँ 75 है ना, कहीं पर छूट गए क्या? गुण संक्रमण ते अशुभ वर्णादी घेतलं असेल तिथं, 4 गिनी होगी वहाँ पर, क्योंकि उसमें गिनी है ना उन्होंने अशुभ वर्णादी। ऐसा अशुभ वर्णादी जो है वो उन प्रकृतियों में आई है कि कौन सी प्रकृतियाँ? ये जो अशुभ वर्णादि अपने गिने थे ना अभी, जो है वो किनका नहीं होता है? किन प्रकृतियों का नहीं? हाँ हाँ 39 प्रकृतियाँ जो
10वें गुणस्थान में विच्छुत्ति होने वाली और उसमें 8वें गुणस्थान में विच्छुत्ति होने वाली 39 प्रकृतियाँ, और उसका गुण संक्रमण नहीं होता है, वो बताएंगे। हाँ, लेकिन अपना भी गलत नहीं होना चाहिए ना, तो बराबर कितनी आनी चाहिए, 75 आनी चाहिए ना। तो इसमें तो 69 और वो 4 अशुभ वर्णादि शायद ली है, इसलिए वो घोटाला हो गया होगा। पिछला साता वेदने त्यात्व सम्यक तो मिश्र, ये 14। फिर संजोलन का इनका नहीं होता है, संजोलन का भी नहीं बराबर है। अशोकारती, नरकद्विक, देवद्विक और वैक्रिक। हाँ, वो मतलब वो 122 में 4 बढ़ जाएगी, इसलिए वो एक ही रखी थे, मतलब 126 हो जाएगी वो गिनेंगे तो। हाँ हाँ, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 8 9, 9 और 14 23, 23 फिर 4 27, 27 और 2 29, 29 और 6 35, 35 और 2 37, फिर 4 41, 41 और 2 43, नहीं 43, गुण संक्रमण नहीं होता है उसका। नहीं, मनुष्य द्विक का होता है कि गुण संक्रमण, पूछ ले कहता मनुष्य द्विक का होता है ना, नहीं गुण संग होता है कि वो उद्वेलन प्रकृति है ना, वो 2 आ गए और अशुभ वर्णादि बराबर हो जाएगी फिर अब। क्योंकि 6 प्रकृतियाँ कम थी ना, तो अशुभ वर्णादि 4 लिया और ये 2 हो गए। ये पूछ लगे लड़ते त्याला, तो 75 बराबर होते हैं। ये 2 लिया तो यहाँ पर कितनी हुई थी, हाँ नहीं 69 हुई थी ना। अब वो 6 प्रकृतियाँ मिल गई ना, ये 2 और ये अशुभ वर्णादि 4। तो इस प्रकार 75 प्रकृतियों का गुण संक्रमण होता है। और सर्व संक्रमण के अभी 52 प्रकृतियाँ गिनी थी कि जो हाँ 122 में से 4 से खत्म किए, उनसे 4 आ गए। हाँ, गिनती में 4 अशुभ में और शुभ में 4 कैसे सेपरेट? नहीं, लेकिन गुण संक्रमण इतनी प्रकृतियों का होता है, वो बताएंगे यहाँ पर। सर्व संक्रमण की कितनी है, वो 52 है। वो गिनी थी अपन ने, जो उद्वेलन की प्रकृति 13 और तिरेग 11 और मोहनी की 25 और स्त्यानत्रिक, ये इनका सर्व संक्रमण होता है। सम्मतुनु वेलण थीन तिथि समच दुख भी समच वज्जोराल दुतिथम मिच्छम विज्जाद 87 237 पेज पर है नोट्स में। इसमें विद्या संक्रमण किन किन का होता है वो बता रहे हैं। सम्मत उन उद्वेलन, मतलब सम्यक्तों को छोड़कर जो उद्वेलन प्रकृति है 12, उन सब का विद्या संक्रमण होता है। और स्त्यान गुरुद्या आदि जो 20 प्रकृतियां बताई है, जो जिनका 4 प्रकार का संक्रमण बताया था, स्त्यान गुरुद्य त्रिक, 12 संजुलन, 12 कषाय, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, आरतिशोक और तिर्यक 11, ये 30 प्रकृतियां बताई थी। वे मतलब 30 और 12 कितनी हो गई, 42 प्रकृतियां। फिर दुख विषम, आसाता वेदनी आदि 20 प्रकृतियां, वो कौन सी है, आसाता वेदनी, अप्रशस्त विहायोगति, 5 संस्थान, 5 संवनन, नीच गोत्र, अपर्याप्त और अस्थिर षटकम, ये 20 प्रकृतियां, इनका विद्या संक्रमण होता है। और वज्र ओरालदु तित्तम मिच्छम विज्ञाद 87, वज्र ऋषभ नाराज संवनन, औदारिक द्विग, तीर्थंकर, मिथ्यात्व, ये 67 प्रकृतियां हैं, इनका विद्या संक्रमण होता है। मतलब विद्या संक्रमण किनका नहीं होता है, तो जिनकी विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में या 9वें 10वें गुणस्थान में है, उनका विद्या संक्रमण नहीं होता है।
जैसे 8वें गुणस्थान में वो 36 प्रकृतियां हैं, उनके विद्या संक्रमण नहीं होगा। 10वें गुणस्थान में जिनकी 16 की विच्छुत्ति हुई उनका विद्या संक्रमण नहीं होगा। और 9वें गुणस्थान में जो है 5 उनके विद्या संक्रमण नहीं होगा। अब आगे बताते हैं, विद्या संक्रमण की बताइए। अब आगे गुण संक्रमण कितनी प्रकृतियों का होता है वो बता रहे हैं। 427 नंबर गाता है। शूनिगिवीस स्वयं अधापवत्तस्य होन्ति पैडियो सुमस्स बंधघादिम पौडो उगुदालुराल दुगतिथम। या गाता में उन्होंने बताया ना, इसलिए थोड़ा सा सब जगह गलतियां हो गई कि मिच्छून इगिवीस स्वयं, उन्होंने प्रकृतियों की संख्या भी गिना दी वहां पर। मिथ्यात्व रहित 120 प्रकृतियां, 121 प्रकृतियां। तो मुझे अब अभी वापस विकल्प आया, वो अशुभ वर्णादि गिना करके आचार्य ने लिया होगा। अशुभ वर्णादि अपन 117 हो गए ना, अशुभ वर्णादि 4 गिनो तो 121 हो गए। तो हम क्या कर रहे थे, केवल 122 जो उदय योग्य प्रकृति उसमें केवल मिथ्यात्व घटाते थे। लेकिन यहाँ क्या करना, 126 प्रकृतियां करना, उसमें से 4 आयु और 1 मिथ्यात्व, ऐसे 5 प्रकृतियां कम करना। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बराबर हो जाए। मतलब गाता तो गलत नहीं हो सकती है, गाता में कोई भी टीका में हम गलती निकाल ले, लेकिन गाता में तो कोई गलती नहीं होगी। इसलिए अभी विकल्प आया मुझे कि मतलब वो 4 अशुभ वर्णादि उन्होंने लिए हैं, नहीं तो ऐसे गलती संभव नहीं है वहाँ पर। तो 121 बराबर है, क्या लेना उसमें, अशुभ वर्णादि 4 लेना। मतलब संक्रमण की कुल 122 प्रकृतियां लेना, आयु को छोड़ करके, 4 आयु को छोड़ करके। तो उसमें शुभ वर्णादि 4 और अशुभ वर्णादि 4 लेने से 122 प्रकृतियां हो गई। और उसमें से केवल 1 मिथ्यात्व घटाना 122 में से, क्योंकि आयु का संक्रमण नहीं होता है तो उसका कुछ गिनने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मिथ्यात्व को छोड़कर 121 प्रकृतियों का अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। और सुहुमस बंधघादिम पहुड़ी उगुदाल दुगतिथम। अब गुण संक्रमण की प्रकृतियां बता रहे हैं कि सूक्ष्म सांप्राय में जिनकी बंध विच्छुत्ति होती है, वहां तक जिनका बंध होता है, ऐसी घाती की प्रकृतियां आदि जो 39 प्रकृतियां बताई है उनका गुण, उनको छोड़ करके बताएंगे। गुण संक्रमण किन किन का होता है वो बता रहे हैं। अधप्रवृत्त तो संक्षेप में होगा, केवल 1 मिथ्यात्व कम करना है। गुण संक्रमण अब कौन किस किस का नहीं होता है वो बता करके जिनका होता है वो संख्या कितनी है वो अगले गाथा में और बताते हैं। 428 नंबर गाथा है। पुंसंचलन तीर्ण गुण संकमस पैडियो पण हत्तरि संखाओ पैडी नियमं विजानाहि। होगा 122 प्रकृतियां करना संक्रमण की, अशुभ वर्णादि लेकर के। उसमें से 39 प्रकृतियां और कहाँ गए, सुमस बंधघादिम पहुड़ी उगुदाल, फिर उराल एक शब्द इसमें चाहिए, उगुदालुराल दुगतिथम। यहाँ पर गाथा में भी अपन बोलते समय वो सुधार करके बोलना चाहिए था। 427 नंबर की गाथा में जो अंतिम पद है ना उसमें क्या है, उगुदाल इसमें केवल लिखा है, उसमें लुरा और लिखना पड़ेगा उगुदा के बीच में, इसमें नहीं है। उगुदा लुरालु लुराल दुगतिथम ऐसा चाहिए इस टीका की पुस्तक में। उगुदा के बाद लुरा ऐसा लिखना है। उगुदा हो गया, उसके बाद में लू और रा लिखना, लुरा लुलू, हाँ लुरा। उगुदा लुराल दुगतिथम, मतलब उगुदाल मतलब 39 प्रकृतियां हो गई, और उराल दुगतिथम औदारिक द्विक और तीर्थंकर, और वज्जम नीचे की गाथा में 428 गाथा में बताया, वज्र ऋषभ नाराज सवनन। संजलन ती ऊन
और संज्वलन की 3 पुवेद संज्वलनति मतलब 2 चतुष्क लिए, औदारिक द्विक तीर्थंकर वज्र ये चौकड़ी लिए, और पुरुष वेद और संज्वलन चतुष्क। इन कितनी प्रकृतियां हो गई है? 47 प्रकृतियां हो गई। 39 और 8 कितनी हो गई? 47 प्रकृतियां। संज्वल 10वें गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति होने वाले आदि जो 39 प्रकृतियां जिनका केवल एक आधा प्रवृत्त संक्रमण होता है बताया था, वे सब प्रकृतियां, और 4 औदारिक द्विक तीर्थंकर वज्र नाराज संवनन, और 4 पुरुष वेद और संज्वलन 3 कषाय। इस प्रकार 47 प्रकृतियों को कम करके 122 में से 47 कम करेंगे तो जो शेष बची है वो कितनी है? 75 प्रकृतियां, उनका गुण संक्रमण होता है। मतलब वो जो कम की है वो सब कैसी है? ज्यादातर प्रशस्त प्रकृतियां है, और आगे के गुणस्थान में जिनकी विच्युति हुई है 10वें गुणस्थान में वे प्रकृतियां हैं। 75 संख्याओं पैड़ी नियमम भी जाना ही। इस प्रकार 75 संख्या जो है वो प्रकृतियों का नियम जानना चाहिए, मतलब गुण संक्रमण की प्रकृतियां है। अब स्थिति अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के संक्रमण का गुण स्थानों की संख्या बताते हैं कि कहाँ पर स्थिति अनुभाग बंध होता है और संक्रमण कहाँ तक होता है। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, इनके संक्रमण के गुणस्थानों की संख्या बताते हैं। 429 नंबर गाता एक लेते हैं। ठिदि अनुभागाणुम पुण बंदो सुमोति होदि नियमेन बंद पदेशाणम पुण संक्रमणम सुमरागोत्ति। इनका बंध सुहमोत्ति मतलब सूक्ष्म सांप्रायिक नियम से होता है, और बंद प्रदेशानम संक्रमणम बंद प्रदेशों का संक्रमण, जिनका बंध हुआ है उनका संक्रमण वो भी सुमरागोत्ति, वो भी 10वें गुणस्थान तक होता है। उसके बाद संक्रमण का अभाव है। ये नियम बताया यहाँ पर। अब आगे पंच भागाहार जो बताए उनका अल्प बहुत्व बताएंगे कि कौन सा भागाहार छोटा है कौन सा बड़ा है। वो भागाहार बताते समय केवल 5 का ही अल्प बहुत्व नहीं बताएंगे, उसमें बीच में और भी अल्प बहुत्व आए हैं, क्योंकि फिर उनका उसमें कम ज़्यादा कितना है वो अच्छा समझ में आता है। तो उसमें अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार और बाकी सब भागाहार भी बताएंगे। शपक श्रेणी के मतलब हाँ 11वें में नहीं होता है। हाँ नहीं होगा, 10वें तक ही संक्रमण होगा, नहीं होता है। क्योंकि किसका संक्रमण होगा ना 11वें में, वहाँ तो मतलब मोहनीय है वो उपशांत है या क्षय हुआ है, और बाकी किसी प्रकृतियों का बंध नहीं है तो वह संक्रमण नहीं होता है। अब वो भागाहारम का अल्पभूत्व बाद में देखते हैं अपन का अल्पभूत्व बताने के लिए अब आगे की गाथाएं बता रहे हैं। तो उसमें वो 5 भागाहार बताते हुए अल्पभूत्व 19 प्रकार का बताया है। 19 पदों का अल्पभूत्व है इसमें, उसको बाद में देखा ना। इधर 430 नंबर का आता है। सवसेकं रुवम असंक भागो दुपल्ल छेदाणम गुण संकमो दुहारो ओ कड्डु कड्ढणम तत्तो। सर्व संक्रमण भागाहार सबसे छोटा है। वो कितना है भागाहार? 1 है, क्योंकि जितने परमाणु अंतिम समय में शेष रहे हैं वो संपूर्ण संक्रमण करना है। तो सब परमाणु उत्तर आने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा?
एक का ही भाग देना पड़ेगा। तो सर्व संक्रमण भागहार एक है, सवस्स एकम रुवम। फिर असंख्य भागोदु पल्ल छेदानम गुण संकमो हारो। उससे गुण संक्रमण भागहार असंख्यात गुना है, उसका प्रमाण क्या है? पल्ले के अर्धछेदों का भी असंख्यात्व भाग। पल्ले के जितने अर्धछेद होते हैं उसका भी असंख्यात्व भाग। पल्ले के अर्धछेद उसके बाद असंख्या स्थान जाने पर उसके पल्ले आता है, तो जो अर्धछेदों का भी असंख्यात्व भाग, ये गुण संक्रमण भागहार है। लेकिन आगे के जो भागहार बताएंगे उससे छोटा है गुण संक्रमण भागहार। उससे उक्कडनम तत्तो, अपकर्षण और उत्कर्षण भागहार, उससे भी क्या है? बड़ा, मतलब असंख्यात गुना है। वह भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है और यह भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है। अपकर्षण उत्कर्षण भागहार भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है। हमेशा इसमें कोई प्रयोजन नहीं है अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का, लेकिन हमेशा अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का प्रकरण आता है, मतलब उसका बारंबार प्रसंग आता है, तो वो कितना है और इसका भी अल्प बहुत बताने के लिए सब बीच के स्थान बताए हैं। तो हाँ 237 हाँ गुण संक्रमण भागार से अपकर्षण उत्कर्षण भागार असंख्यात गुना है, उसका यहाँ पर प्रकरण नहीं है। फिर भी उत्कर्षण भागार या अपकर्षण भागार बराबर है, वो दो है ना, तो अपकर्षण भागार या उत्कर्षण भागार, ऐसा पहले में अपकर्षण किया तो चलेगा, पहले उत्कर्षण है वहाँ अपकर्षण करना। और भी एक जगह यहाँ पर 2 जगह बताना है, मिस्टेक हुई है। 236 पेज पर नोट्स में जो पहला ये समाप्त हुआ उसके बाद विशेष लिखा है ना, वो अंतिम लाइन जो है, इसलिए उसका विद्या संक्रमण नहीं होता चाहिए, वह आधा प्रवृत्त हुआ है। सम्यक्त प्रकृति का विद्या संक्रमण नहीं होता ना, सम्यक्त प्रकृति का 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक संक्रमण का निषेध किया है, इसलिए उसका विद्या संक्रमण नहीं होता चाहिए, आधा प्रवृत्त संक्रमण नहीं लिख। 236 पेज है, उसमें विशेष लिखा है ना, उसके ऊपर की लाइन, उसका कौन सा विद्यात नहीं होता? हाँ विद्यात नहीं होता है, तो वहाँ पर विद्यात चाहिए और यहाँ विद्यात चाहिए। और उसके नीचे नोट्स में 234 पेज पर हाँ आधा प्रवृत्त वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ विद्यात संक्रमण करना है। सम्यक्त प्रकृति का विद्या संक्रमण नहीं होता है ना, हाँ हाँ विद्या चाहिए वहाँ पर। और उसके पीछे 234 पेज पर 234 पेज पर जो कोष्टक लिखा है ना संक्रमण का, तो उसमें 8वें से 11वें गुणस्थान पर्यंत बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का लिखा है ना, तो वहाँ 10वें तक लिख दो। तो 8वें से वो कुछ एक आचार्य की अपेक्षा से कुछ 11वें में है, लेकिन मुझे याद नहीं है पूरा, वो यहाँ इसमें नहीं है वो आया हुआ अभी, शायद उसमें उन्होंने जो 140 की प्रकृति सत्ता सहित चढ़ता है उसका कुछ दिया है, लेकिन याद नहीं है उसका। लेकिन 10वें तक करो तो अच्छा है वहाँ पर, 8वें से 10वें गुणस्थान पर्यंत, 8वें से 10वें गुणस्थान पर्यंत बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का ऐसा लिखना। 11वें की जगह 10वें लिखो। और यहाँ पर है ना वो 1 2 3 लिखा है ना, उसमें वो उद्वेलन प्रकृतियों का भी लिख दो वहाँ पर चौथा करके। नोट्स में गुण संक्रमण का स्थान बताया ना, तो वहाँ पर 8वें से 10वें गुण स्थान पर्यंत बंध रहित अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रथम शम सम्यक्त्व के ग्रहण के प्रथम समय से अंतर्मुहूर्त पर्यंत मिथ्यात्व का मिश्र सम्यक्त प्रकृति में
फिर तीसरा क्या लिखा है, शायिक सम्यक्त्व के अपूर्वकरण से मिथ्यात्व की चरम कांड की द्विचरम फाली पर्यंत। और वहां पर और एक लिखना कि उद्वेलन प्रकृतियों का अंतिम कांडक में गुण संक्रमण किस स्थान पर होता है, वो वहीं पर अभी जो सुधार बताए ना 234 पेज पर। हाँ, गुण संक्रमण कहाँ कहाँ पर होता है वो बताए ना, तो उसमें और एक जोड़ देना उसमें कि उद्वेलन प्रकृतियों के अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है। उद्वेलन प्रकृतियों के अंतिम कांडक में अब वो पहले से सभी के लिए नियम नहीं है, लेकिन वो ऐसा करो वहां पर बंद विच्युति होने पर असंयत निकाल दो, खाली गोल कर दो उसको, और अप्रमत्त पर्यंत ऐसा लिखो। विद्या संक्रमण लिखा है ना, तो वहां बंद विच्युति होने पर अप्रमत्त पर्यंत, असंयत से लिखा है उसको गोल कर दो, अप्रमत्त पर्यंत ऐसा लिखो। ठीक है। चौथे में भी होते ऐसा, इसमें तो वह मिथ्यात्व के प्राप्त होने पर ऐसा लिखा है, लेकिन वह धवला में आया है कहीं कि असंयम के निमित्त से उसके उद्वेलना होते हैं, तो असंयम चौथे गुणस्थान में भी है ना, तो वहाँ पर भी उसका उद्वेलन संक्रमण होता है। मिथ्यात्व में तो होता ही है, उसमें कुछ ही नहीं है। आगे 430 गाथा पढ़ी थी, भागार बताए। सर्व संक्रमण भागार एक है, गुण संक्रमण भागार पहले से असंख्यात गुना है, और उत्कर्षण अपकर्षण भागार उससे भी असंख्यात गुना, वो भी पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग है। इसलिए यहाँ पर जो संतुष्टि दी है वह एक एक भागार कम करेंगे उसमें से। ये दिखता है क्या उसमें? देख, 3 बताए ना अभी। पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग है, वो कम ज्यादा दिखाने के लिए क्या किया, उसमें 4 बार असंख्यात का भाग दिया। 239 नंबर का पेज है, 239 नोट्स में। करना कुछ नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं। आगे 3 भागार बताए, ऊपर के 3 लेना केवल। आगे 431 नंबर गाथा। नहीं तो अपन ये करते, एक बार सब बोर्ड पर दिखा देती हूँ, फिर ये दिखाने के लिए यहाँ क्या किया, आगे के जो 3 है वो भी पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात में भाग ही है, इसलिए 4 बार इसको असंख्यात से भाग दिया, मतलब बड़ी संख्या से भाग दिया तो वो छोटा हो गया भागार। अब तीसरा जो है वह अपकर्षण उत्कर्षण भागार। वह भी पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग है, लेकिन इससे बड़ा है, असंख्यात गुना है, तो एक असंख्यात का भागार कम हो जाएगा, क्योंकि असंख्यात गुना करेंगे तो एक असंख्यात कट हो जाएगा। तो वो उससे छोटा बड़ा है, ये असंख्यात गुना है, सब असंख्यात गुना एक से दूसरा लगाना। फिर उससे अदब प्रवृत्त संक्रमण भागार जो अपना यहाँ आया है, अदब प्रवृत्त भागार मतलब संक्रमण भागार, वह उससे भी असंख्यात गुना है, वो भी पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग है, लेकिन इस अपकर्षण भागार से बड़ा है। मतलब ये अपने को समझ में है कि अपकर्षण भागार से अदब प्रवृत्त संक्रमण भागार बड़ा है और गुण संक्रमण भागार छोटा है, इसलिए लब्धिसार में ऐसा बताते हैं ना वहाँ पर, तो इससे ये बड़ा है, इससे छोटा है, तो इससे वो समझ में आता है कि गुण संक्रमण में आया हुआ जो लब्ध है वो ज़्यादा होगा, और जो अपकर्षण उत्कर्षण में आया हुआ जो है लब्ध वो बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा, भागार बड़ा है इसलिए। और ये अदब प्रवृत्त संक्रमण भागार उससे भी बड़ा है, इसलिए इसका लब्ध और इससे भी छोटा आएगा। मतलब इस भागार से सर्वद्रव्य में भाग देंगे तो लब्ध कम आता है, छोटा आता है, तो इससे ये बड़ा दिखाने के लिए और एक असंख्यात गुना किया था, तो एक असंख्यात का अपवर्तन हो गया,
क्योंकि ऐसा अपन असंख्यात का गुणा करेंगे इसमें तो यह असंख्यात असंख्यात निकल जाएगा ना, यह असंख्यात छोटा हो गया, मतलब उसका भागाहार दिया। उसके बाद पांचवा है योग गुणकार है। वह भी पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग है। अपन ने योग का प्रकरण देखा हुआ है पहले, तो उसमें जगन्य योग से उत्कृष्ट योग जो है, जगन्य योग से उत्कृष्ट योग पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग गुना, एक से दूसरा भी पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग गुना बताया था। और जगन्य से उत्कृष्ट जो है मतलब पहले योग स्थान से 84वां योग स्थान पंचसौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट, वो पल्ले का अर्धच्छेद का असंख्यातवा भाग गुना है। तो ये गुणकार इससे भी बड़ा है, इसलिए इसको एक बार ही पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात का भाग दिया। तो ये पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात हो, ये चारों है, लेकिन इसमें अपने को ये समझ में आए कि कौन बड़ा छोटा है, गुण संक्रमण भाव, उससे ये अपकर्षण उत्कर्षण, उससे अदप प्रवृत्त संक्रमण बड़ा मतलब असंख्यात गुना, उससे ये योग गुणकार असंख्यात गुना है। हाँ, उससे नाना गुण हानियों का प्रमाण जो है वही है ना, कर्म स्थिति की जो नाना गुण हानियां है, जब अपने मोहनीय की नाना गुण हानियां वगैरह निकाली थी कर्मकांड में भी पहले जब स्थिति की वगैरह रचना हुई तब क्या कहें इसमें, नाना गुण हानि, कर्म की नाना गुण हानि। वो कितनी है नाना गुण हानि? पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवें भाग में से, पल्ले के जो अर्धच्छेद है उसमें से उसके वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाओ। पल्ले के अर्धच्छेद में से उसकी वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाते हैं तो उतनी नाना गुण हानियां होती है। तो ये भी संख्या पल्ले का असंख्यातवा भागी है, क्योंकि पल्ले के अर्धच्छेद पल्ले के असंख्यातवें भागी है ना, और उसमें से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाएंगे तो भी वो पल्ले के असंख्यातवें भाग का ही अमाउंट आएगी, वो मतलब संख्या आएगी। हाँ, पल्ले का असंख्यातवा भाग है। दो को पर अर्धच्छेद दो दो बार रखेंगे अर्धच्छेद के बार तो पल्ले आता है। उससे नाना गुणहानि से जो गुणहानि आयाम है नहीं उसमें, हाँ, पल्ले के अर्धच्छेद जो है वो अधिक है। कितने अधिक है? तो इसमें अर्धच्छेद में से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाए हुए हैं और उतने बढ़ाएंगे इसमें, तो ये पल्ले के अर्धच्छेद पूरे हो जाएंगे ना। पल्ले के अर्धच्छेद में से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाए हुए और इसमें वापिस वर्ग शलाका के अर्धच्छेद मिलाओ तो क्या शेष रहेगा? ये निकल जाएगा, तो पल्ले के अर्धच्छेद रहेंगे। मतलब 10 में से 4 कम किया और 4 बढ़ाओ तो 10 ही होगा ना वापिस। तो पल्ले के अर्धच्छेद नाना गुणहानि से अधिक है। कितने अधिक है? वर्ग शलाका के जितने अर्धच्छेद है उतने अधिक करो इसमें नाना गुणहानि में, तो पल्ले के अर्धच्छेद आते हैं। उससे जो कर्म की का प्रथम पल्ले का प्रथम वर्गमूल है वह इससे असंख्यात गुना है, क्योंकि अर्धच्छेद से पल्ले के जो अर्धच्छेद आते हैं उसके बाद कितने असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्ले का प्रथम वर्गमूल आता है, और फिर प्रथम वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल से गुणा करते तो पल्ले आता है। इसलिए पल्ले का प्रथम वर्गमूल वह इससे बड़ा है। बड़ा है मतलब असंख्यात गुना है। तो वो भी, लेकिन पहला वर्गमूल होगा वो भी पल्ले का असंख्यातवा भागी होगा, क्योंकि प्रथम वर्गमूल गुणिले प्रथम वर्गमूल बराबर पल्ले आता है ना। तो ये जो पहला वर्गमूल है उसको क्या करेंगे अपन, वर्गमूल निकालने के लिए उसको भाग कितने का देंगे? जैसे 256 है, उसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का भाग देंगे तो 16 आएगा ना, तो उसको पहले वर्गमूल का भाग देंगे तो पहला वर्गमूल आएगा। इसलिए ये भी कितना है? असंख्यात गुण, पल्ले का असंख्यातवा भाग ही है। पल्ले को उसके प्रथम वर्गमूल से भाग देंगे
तो लब्ध प्रथम वर्गमूल आएगा ना, इसलिए पल्ले का असंख्यात्व भागी होगा, है ना, ये बता रहे थे। ये सब संख्याएं पल्ले का असंख्यात्व भागी है और ये हमेशा आती है, इसलिए इसका अल्पभूत्व इसमें बताए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये बताने के लिए। अब इससे गुणहानि आयाम, मतलब कर्म स्थिति के जो गुणहानि आयाम है, नाना गुणहानि है या बताई, मतलब अपन इतने इतने स्थिति की एक एक गुणहानि बनाई, तो जितनी स्थिति की गुणहानि बनाएंगे वो गुणहानि आयाम होगा, और ऐसी जितनी गुणहानियां बनी उसको क्या कहेंगे, नाना गुणहानि कहेंगे। जैसे अपन अंक गणित में लेते हैं ना, 8 स्थिति की एक गुणहानि, ऐसे गुणहानि कितनी हो गई, 48 में 6 गुणहानि हो गई, तो 6 तो है नाना गुणहानि और 8 है वह गुणहानि आयाम है। तो ये नाना गुणहानि का प्रमाणित न है, पल्ले के अर्धच्छेद में से वर्गशलाका के अर्धच्छेद घटाओ, ये सब अपने पहले निकाला हुआ है। जब प्रदेश बंध स्थिति बंध वगैरह का प्रकरण आया था ना, स्थिति बंध का, उस समय ये सब निकाला हुआ था। अब इसके बाद नहीं, ये लिखना है ना अभी, गुणहानि आयाम 9वां। तो गुणहानि आयाम कैसा निकलता है, हाँ, स्थिति को नाना गुणहानि का भाग देते हैं तो गुणहानि आयाम आता है। जैसे अपन गुणहानि स्थिति भागिले नाना गुणहानि, स्थिति को गुणहानि आयाम से भाग देंगे तो नाना गुणहानि निकलती है, और स्थिति को नाना गुणहानि का भाग देते तो गुणहानि आयाम आता है। तो यह भी इस पहले वर्गमूल से असंख्यात गुना है, ये गुणहानि आयाम। कैसे कि स्थिति है 70 कोडाकोडी सागर, 70 कोडाकोडी सागर, अब करते हैं ना अपन, 70 कोडाकोडी सागर। अब इसका पल्ले में रूपांतर करेंगे, क्योंकि पल्ले में चल रहा है ना अपना सब, तो इसका पल्ले में रूपांतर करेंगे तो एक सागर के 10 कोडाकोडी होते हैं, कोडाकोडी। तो 70 कोडाकोडी सागर के कितने होंगे, पल्ले कितने होंगे, तो यह 70 को अपन 10 से गुना करेंगे तो कितने होंगे, 700, और एक कोडाकोडी कितने बार आएंगे, 4 बार आएंगे। कोडा कोडी कोडा कोडी 700 कोडा 70 कोडाकोडी सागर में 700 कोडाकोडी पल्ले होंगे, इतने पल्ले यहाँ पर। और इसमें एक सागर के पल्ले कितने हैं, 10 कोडाकोडी। अभी करने की जरूरत नहीं अपने को, तो इसका स्थिति का अपने को एक कोडाकोडी पल्ले में रूपांतर कर लिया। तो नाना गुणहानियाँ जो है वो कितनी है, अभी यहाँ बताई थी, पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद। जैसे अंक गणित से अपन लेते हैं, स्थिति है 48 और नाना गुणहानि है 6, 6 का भाग दिया तो गुणहानि आयाम है 8। ऐसे यहाँ अपन 70 कोडाकोडी सागर के ऊपर लिखिए और उसको पल्ले के अर्धच्छेद वजा वर्गशलाका के अर्धच्छेद किए। और यहाँ पर क्या किया, पल्ले के वो वर्गमूल से कितना गुना है वो निकालना है ना अपने को। ये पहला वर्गमूल हुआ है और उससे ये कितना गुना है वो भी असंख्यात गुना है। कैसे, तो ये पल्ले को प्रथम वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल बराबर पल्ले होता है ना। प्रथम वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल से गुना करो तो पल्ले होगा। तो इसका पल्ले का ऐसा रूपांतर किया, तो ये पहला प्रथम वर्गमूल है यहाँ पर लिखा हुआ, उससे ये संख्या कितनी गुनी हो गई, इतनी गुनी हो गई। 70 कोडाकोडी प्रथम वर्गमूल भागिले अर्धच्छेद वजा वर्गशलाका के अर्धच्छेद, इतने प्रथम वर्गमूल को इससे गुना करेंगे
तो क्या आएगी यहाँ पर नाना गुणहानि का प्रमाण आएगा। तो ये नाना गुणहानि नहीं, गुणहानि आयाम का प्रमाण आएगा। अब गुणहानि आयाम से अनन्याभ्यस्त राशि जो है वो भी क्या है, पल्ले का असंख्यात अभागी है। अनन्याभ्यस्त राशि भी पल्ले, ये सब राशि पल्ले का असंख्यात भाग है, क्योंकि ये भी राशि देखेंगे तो पल्ले का असंख्यात भागी आएगी। क्योंकि अभी जैसे पल्ले यहाँ पर जो गुणकार है वो संख्यात में है, यहाँ पर पल्ले है समझो, ये प्रथम वर्गमूल गुणिले प्रथम वर्गमूल पल्ले है, और ये 70 कोड़ा-कोड़ी संख्या है। इस संख्यात का इस असंख्यात में भाग देंगे, मतलब अपवर्तन करेंगे, तो नीचे असंख्यात ही रहेगा ना यहाँ पर, तो पल्ले भागीले असंख्यात ही संख्या आएगी। गुणहानि आयाम है वह पल्ले का असंख्यात्व भाग, मतलब हमेशा गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि आती है, तो वह गुणहानि आयाम जो है पल्ले का असंख्यात्व भाग बहुत बड़ा है, और जो नाना गुणहानि का प्रमाण है वह कम है। इस कारबान की अपेक्षा से लगाना, क्योंकि सबका बाकी अल्प बहुत तो उस समय बताया, अब सबको याद नहीं होगा वह। क्यों उसमें औदारिक वगैरह के अपन ने किए थे, वो गुणहानि आयाम छोटा और नाना गुणहानियाँ ज़्यादा आए थे। नहीं, प्रथम वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल मतलब पल्य है ना, तो यहाँ पल्य को 70 कोड़ा-कोड़ी का गुणकार है, और अर्धच्छेद वजा माइनस वर्गशलाका के अर्धच्छेद इसका भाग है, तो इस संख्यात का भाग इस असंख्यात में देंगे तो असंख्यात ही लब्ध आएगा, तो ये संख्या पल्ले का असंख्यात भाग ही होगी। ये कभी कभी ऐसा लगता है ना अपने को, संख्यात पल्ले है ऊपर तो पल्ले से बड़ी संख्या होगी, ऐसा लगता है। तो पल्ले का भी असंख्यात भाग ही गुणहानि आयाम का प्रमाण है। फिर इससे अनन्याभ्यस्त राशि जो है वो भी पल्ले का असंख्यात भाग ही है, लेकिन वो इससे भी असंख्यात गुणी है। वो कितनी है, तो नाना गुणहानि प्रमाण अपन 2-2 का अंक रखते हैं तो अनन्याभ्यस्त राशि आती है। तो यहाँ पल्ले के अर्धच्छेद उतनी प्रमाण अपन क्या करेंगे, 2-2 का अंक रखेंगे, परस्पर गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, अभी बताया था ना दीदी ने, 2 का पावर अर्धच्छेद करते हैं तो क्या आता है, पल्ले आता है। मतलब जितने जिस संख्या के अर्धच्छेद है उतने बार अपन 2-2 रखते तो वही संख्या आएगी ना, तो पल्ले के अर्धच्छेद जितने उतने बार अपन 2-2 रखेंगे तो क्या आएगा, वहां पर पल्ले आएगा ना। 256 के अर्धच्छेद 8 है, 2-2 बार 8 रखो, 8 बार 2-2 रखो तो 256 आएंगे। इस प्रकार इतनी बार अपन 2-2 रखेंगे पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण बार, तो लब्ध क्या आएगा, पल्ले आएगा। और जो माइनस राशि होती है इतने प्रमाण 2-2 के अंक रखकर जो परस्पर गुणाकार करेंगे उसका जो लब्ध आएगा उसका भागाहार होता है। ये बहुत बार अपन देखा है। 208 माइनस 3 है, इसके अनन्याभ्यस्त राशि कितनी आएगी निकालना है, तो 8 बार 2-2 रखे, उसका परस्पर गुणाकार किया तो कितना है, 256। अब उसमें -3 है तो इतने कम करके 2-2 रखना चाहिए ना, तो इसके जो 2-2 है उतनी बार अपन इसका परस्पर गुणाकार करेंगे, वो इसकी भागाहार राशि होगी। तो 2 गुणित 2 तो कितने आए, 8 आए, 8 का भाग दिया अपन यहाँ, तो कितना आया यहाँ पर 32 आएगा ना, ये 32 लब्ध आया। या आप ऐसा करो कि 8 में से 3 कम करो तो कितने होते, 5 बार 2-2 रखो तो भी कितनी आएगी संख्या, 32 ही आएगी। संख्यात पल्ले नहीं आई, ऊपर की, हाँ उसका भागाहार असंख्यात है, पल्ले के संख्यात भाग से नहीं। 6 नहीं, किसने कहा, असंख्यात्वा भाग है वो, असंख्यात का भागाहार है ना। हाँ हाँ, तो पल्ले संख्यात पल्ले को पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देंगे तो असंख्यात ऊपर आके असंख्यात पल्ले नहीं होगा, तो पल्ले कोई असंख्यात का भाग, ये असंख्यात संख्या है ना। संख्या भाग
वो नहीं जाता ऐसा। तो पल्य कोई असंख्यात का भागाहार है तो पल्य का असंख्यात्व भागी संख्या आएगी। इसको संख्यात पल्ले या ऊपर नहीं लिखेंगे। अनन्य व्यस्त राशि कितने आएगी यहाँ पर? अर्धच्छेद प्रमाण 2-2 का अंक रखते तो पल्य आता है, और वर्गशलाका के जो अर्धच्छेद है उतनी बार अपन 2-2 रखेंगे तो क्या आएगी? वर्गशलाका आएगी ना। वर्गशलाका के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2-2 रखेंगे तो वह लब्ध क्या आएगा? वर्गशलाका आएगी ना। तो ये भागाहार राशि होगी। तो पल्य को पल्य की वर्गशलाका से भाग देंगे तो अनन्य व्यस्त राशि आती है। पल्य को वर्गशलाका तो अनन्य व्यस्त राशि हुई। तो यह जो है वह ऊपर से गुणाने आयाम से भी असंख्यात गुना है। ये संख्या जो है असंख्यात गुनी है, क्योंकि वह संख्या कितनी है? पल्य भागिले असंख्यात ही है, लेकिन यहाँ पर वो 70 कोड़ा-कोड़ी सागर मतलब 700 कोड़ा-कोड़ी पल्य 4 बार लिखेंगे पल्य, और उसको भागिले हैं पल्य के अर्धच्छेद वर्गशलाका के अर्धच्छेद है। तो ये भागाहार बड़ा है इसलिए ये राशि छोटी है, और ये वर्गशलाका भागाहार बहुत छोटा है, पल्य में उसका भागाहार है। तो यह राशि उससे भी असंख्यात गुनी है। उससे पल्य लेंगे ना अभी। हाँ, पल्य जो है इस अनन्य व्यस्त राशि से पल्य जो है वह बड़ा है, क्योंकि पल्य भागिले वर्गशलाका, इसको वर्गशलाका से गुना करेंगे तो पल्य आएगा। ये जो अनन्य व्यस्त राशि है पल्य भागिले वर्गशलाका, उसको वर्गशलाका से गुना करेंगे तो पल्य आएगा ना। तो कितना गुना है? पल्य की जितनी वर्गशलाका है उतना गुना है पल्य। ये निकल जाएगा तो पल्य आएगा यहाँ पर। तो यहाँ तक तो सब राशि पल्य का असंख्यात्व भाग थी, लेकिन कौन किससे बड़ी और छोटी है ये यहाँ पर अपने को सब समझ में आएगा। अब पल्य से बड़ी संख्या है यहाँ आगे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, वो पल्य से संख्यात गुनी होगी, क्योंकि 70 कोड़ा-कोड़ी 700 कोड़ा-कोड़ी पल्य अभी बताए ना। 70 कोड़ा-कोड़ी सागर मतलब कितना गुना होगी इससे? संख्यात गुनी। कितने को? 700 कोड़ा-कोड़ी 4 बार लिखेंगे और पल्य। तो पल्य को इससे गुना किया तो ये आई ना राशि। कोड़ा-कोड़ी अभी दिखाया था ना। 10 कोड़ा-कोड़ी पल्य को 70 कोड़ा-कोड़ी से गुना किया। एक सागर के 10 कोड़ा-कोड़ी पल्य, तो 70 कोड़ा-कोड़ी सागर के कितने पल्य? तो 700 कोड़ा-कोड़ी पल्य आएंगे। तो ये इतना गुना हो गया। ये कौन है यहाँ पर लिखना रह गया? कर्म स्थिति मतलब मिथ्यात्व कर्म की स्थिति सबसे ज्यादा। अब 13वें में है विद्या संक्रमण भागाहार, यहाँ पर आ गया। मतलब आधा प्रवृत्त संक्रमण भागाहार से ये विद्या संक्रमण भागाहार कितना बड़ा है ये यहाँ पर समझ में आता है, क्योंकि वह है सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। मतलब विद्या संक्रमण में बहुत कम संक्रमण होता है, थोड़े परमाणुओं का ही संक्रमण होता है। विद्यात संक्रमण भागाहार वह है सूच्यंगुल का असंख्यात्व। सूच्यंगुल की संदृष्टि 2 और आगे का भी वो सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग है, लेकिन इससे बड़ा है, वो दिखाने के लिए यहाँ 2 बार असंख्यात का भाग दिया। उससे उद्वेलन संक्रमण भागाहार वह बड़ा है, मतलब उद्वेलन में उससे भी कम प्रकृतियों का, कम द्रव्य का संक्रमण होता है। ये सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग इससे असंख्यात गुनाई क्यों? क्योंकि पल्य संख्या बहुत छोटी है और सूच्यंगुल संख्या बहुत बड़ी है। क्योंकि बता ना सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग में भी असंख्यात कल्पकाल के समय होते हैं, और असंख्यात कल्पकाल मतलब कितना है? 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का।
एक नहीं 20 कोड़ा कोड़ी सागर के एक कल्पकाल होता है। और ये 10 कोड़ा हाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागर ये अपना कौन सा काल अवसर पे निकाल और 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर पे निकाल और 20 कोड़ा कोड़ी सागर वो है एक कल्पकाल। और ऐसे असंख्यात कल्पकालों के समय सूच्यंगुल के एक असंख्यात भाग में होते हैं। हाँ क्योंकि अपन ने पहले देखा था सूच्यंगुल कैसे आता है कि उसकी विरलन राशि है पल्ले के अर्धच्छेद का पल्ले के अर्धच्छेद और उसकी देय राशि है पल्य। तो पल्ले का कितने बार गुना करेंगे परस्पर, पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण बार पल्ले का परस्पर गुना करेंगे तब सूच्यंगुल आता है। और अपन एक पल्ले गुनेले पल्ले करते हैं उसमें भी असंख्यात कल्पकाल आ जाते हैं एक ही गुणकार में। पल्ले कितने बार रखेंगे, पल्ले के अर्धच्छेद जितने उतने बार अपन पल्ले रखा। ये पल्य गुना पल्य ऐसे कितने बार, पल्ले के जितने अर्धच्छेद है उतनी बार। और ये पल्ले गुना पल्ले जो है इतना भी आप करेंगे तो इसमें असंख्यात कल्पकाल आएंगे क्योंकि कल्पकाल एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। और अभी बताएं कि इसमें कोड़ा 200 उसमें क्या हो जाएंगे 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो जाएंगे प्लस संख्यात ही पल्ले हो गए ना एक कल्पकाल में। ऐसे संख्यात भी कल्पकाल करेंगे तो भी उसमें संख्यात ही पल्ले होंगे और जब असंख्यात संख्या आएगी तब वो पल्ले से भी वो छोटी आएगी संख्या। इसलिए एक गुणकार में भी अपने असंख्यात कल्पकाल हो जाते हैं यहाँ पर। और कितनी बार करना है, पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण बार करना है। तो सूच्यंगुल बड़ा है और उसका असंख्यात्व भाग यहाँ ये भागाहार बड़ा बताया है। मतलब ये सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग एक पल्ले भी हो सकता है लेकिन पल्ले से बड़ी संख्या है ये दिखाने के लिए यहाँ ऐसा अल्पभूत बताया है। 15वां अल्पभूत बताया है। अनुभाग के अभी पांचों जो है वो अनुभाग की अपेक्षा से बताया है। अनुभाग की पहले आएगी अनुभाग का नाना गुणहानि, मतलब अपन स्पर्धक और उसकी रचना करते हैं ना वर्गना स्पर्धक, तो एक निषेक में गुणहानि ना अनुभाग की अपेक्षा से नाना गुणहानियां करते हैं तो उसकी संख्या अनंतों में है। तो वह सबसे कम है इसमें लेकिन इससे अनंत गुणी है। ये अनंत है। उसके अनुभाग की गुणहानि का जो आयाम है वह इससे अनंत गुना है। गुणहानि आयाम तो उसको 2 बार अपन अनंत गुना किया। इसका अनुभाग की जो 1.5 गुणहानि है वो उससे क्या होगी 1.5 गुना होगी क्योंकि एक गुणहानि आयाम और उसको 1.5 गुना करो तो कितना होगा ख और 3/2 करेंगे ना, 3/2 किया ना। हाँ यहाँ पर और इससे 2 गुणहानि अनुभाग की 2 गुणहानि ये 1.5 गुणहानि और 2 गुणहानि इससे 2 गुनी होगी अनुभाग की। अनुभाग और इससे अनुभाग की अनुन्याभ्यस्त राशि जो है क्योंकि सब स्थिति का गणित अलग है और अनुभाग का सब गणित अलग है। स्थिति के तो अपन असंख्यातों में ही सब गणित होता है और अनुभाग में सब अनंतों में क्योंकि कर्म परमाणु अनंत है उसमें जो स्पर्धक बनते हैं वो भी अनंत बनते हैं तो उसकी सब अनंत में आता है। तो कितने हो गए यहाँ पर 18 और 19 में अनुभाग की अनन्याभ्यस्त राशि। वो उससे अनंत गुणी है तो ख 2 और उससे 2 गुना आने से अनंत गुणी है। तो इस प्रकार नहीं इसका बीच का भी सब प्रकरण नहीं है ना लेकिन कितना है वो दिखाने के लिए अल्पभूत में यहाँ तो अभी अपने को 5 ही संक्रमण भागार देखना है। ये उद्वेलन संक्रमण भागार आया, विद्या संक्रमण भागार, तो वो सूच्यंगुल का असंख्यात्व, ये दोनों सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग है मतलब पल्ले से बड़े हैं।
और ये यहाँ पर अदप प्रवृत्त संक्रमण भागाहार वो पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग है, और गुण संक्रमण भागाहार वो भी पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात्वा भाग है, लेकिन अदप प्रवृत्त संक्रमण भागाहार से बहुत असंख्यात छोटा है, असंख्यात गुणाहीन है, और सर्व संक्रमण एक है। तो सबसे छोटा है सर्व संक्रमण भागाहार आया, उससे असंख्यात गुना गुण संक्रमण भागाहार, उससे असंख्यात गुना अदप प्रवृत्त संक्रमण भागाहार, उससे असंख्यात गुना विद्या संक्रमण भागाहार, और उससे असंख्यात गुना उद्वेलन संक्रमण भागाहार। ये दो पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवे भाग हैं, और ये दो सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग हैं। इतना याद रखना है, और बाकी सब बीच के बताइए। 431 नंबर गाथा पढ़नी है। हारम अधापवत्तम तत्तो जोगम निजोद गुणकारो नाना गुण हानि सला असंक गुणी दक्कमा होती। तत्तो लिखा था पीछे, उससे अधापवत्तम हार, अधप प्रवृत्त भागहार, तत्तो जोगम में जो गुणकारो, उससे योग में जो गुणकार है, मतलब जगन योग से उत्कृष्ट योग में जो गुणकार है वह उसको योग गुणकार कहते हैं। उससे नाना गुण हानि सला, कर्म की नाना गुण हानि शला का, ये असंख्य गुणित कमा होती, ये सब असंख्यात गुणित क्रम है, सब पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवे भाग है, सब इस प्रमाण। अब उससे 432 नंबर का आता है। सलाया छेद हिया पल्ल छेदना होती पल्लस पडम मूलम गुणहानि वि असंख्य गुणिदकमा। कितनी है? पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्ग शलाका के अर्धच्छेद इतनी है। उससे पल्ले शलाका के अर्धच्छेद वे अधिक है। कितने अधिक होंगे? वर्ग शलाका के अर्धच्छेद उसमें जोड़ दो, उतने अधिक है। फिर पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धच्छेद से अधिक पल्ले के अर्धच्छेद होते हैं, मतलब गुणित नहीं है, अधिक करना केवल। फिर पल्लस पडम मूलम गुणहानि भी असंख्य गुणिदकमा। फिर उससे पल्ले के अर्धच्छेदों से पल्ले का प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुना है, और पल्ले के प्रथम वर्गमूल से कर्म की गुणहानि आयाम जो है वह असंख्यात गुणित क्रम है, उससे वह असंख्यात गुना है। वो कितना भी दिखाया था, पल्ले के प्रथम वर्गमूल को प्रथम वर्गमूल गुणिले 700 कोड़ाकोड़ी भागिले पल्ले के अर्धच्छेद माइनस वर्ग शलाका के अर्धच्छेद, इतना गुना है। अब आगे 433 नंबर का आता है। यहाँ टीका में एक हमने दुरुस्ती मतलब वहां लिख के रखी है, और टीका में नीचे की लाइन है सबसे 432 नंबर गाथा की। सप्तति गुणहानि शलाका भक्त सप्तति चतुर्वार कोटि गुणित, ऐसा लिखा है ना, तो सप्तत की जगह सप्तशत चाहिए ऐसा लिखा है, क्योंकि 70 गुणित 10 वो 700 होता है। यहाँ पर नीचे सप्तति हो गया ना, वहाँ पर वो सप्तशत चाहिए ऐसा लिखा है, और ऊपर नीचे उन्होंने ये अर्थ बराबर किया है 700 को 4 बार 1 कोटि से गुना करने पर, ऐसे सप्तशत ऐसा चाहिए वहां पर। 433 नंबर का आता पढ़ना है ना अपने को। अन्नो नभतम पुण पल्लम संख्ये जरूव गुणिदकमा संख्ये जरूव गुणिदम कम कुसठिदी होदी। नहाने आयाम बताया था, उससे अन्यभ्यस्त राशि पुनः फिर पल्य, अन्यभ्यस्त राशि से पल्य, ये असंख्य रूप गुणितक्रम, ये असंख्यात रूप से गुणित क्रम है। गुणहानि आयाम से अन्यभ्यस्त राशि असंख्यात गुणे, और अन्यभ्यस्त राशि से वर्गशलाका से गुना किया पल्ले की वर्गशलाका से, तो पल्य आता है। क्योंकि अन्यभ्यस्त राशि कितनी है? पल्ले भागिले वर्गशलाका, और उसको वापिस वर्गशलाका से गुना करो तो पल्ले आता है। फिर संख्या जरूर गुणितम, फिर उससे संख्यात गुना गुणित कम उक्कसठ हिदी होती, कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है। 700 पल्ले को 700 कोड़ाकोड़ी से गुना करो
तो कर्म की स्थिति आती है, इसलिए संख्यात गुणित कहा। ये 12 हो गए। अब आगे 13वां अल्पबोधो बताते हैं। 434 नंबर का आता है। वो 700 चाहिए ना, 70 की जगह 700 चाहिए। मूल्य 1 है वो, वर्गमूल। हाँ, फिर 70 कोड़ा कोड़ी 4 बार है। 700 चाहिए, मतलब 70 के ऊपर 1 0 और चाहिए। हाँ, कर्म को, परमाणु को, जो भी कोई भी कर्म परमाणु की प्रदेशाग्रही संज्ञा है। 70 के आगे 1 0 चाहिए वहां पर। अंगुल असंक भागम विज्ञादो वेलणम असंक गुणम अणुभागस्य नाना गुणहानि सला अनंताओ। अब 13वां विद्या संक्रमण भागार बताया। वह अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, तो उससे वो असंख्यात गुना ही है। उससे उद्वेलन भागार, वो भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, उससे असंख्यात गुना है। उससे अनुभागस्य नाना गुणहानि सला अनंताओ, अनुभाग की नाना गुणहानि शला का वो अनंत है, तो असंख्यात से वो अनंत अनंत गुना ही होगा। अब आगे बताते हैं और एक गाथा है। गुणहानि अनंत गुणम तस्सरि वड्डम निसेयहारोय अयकमा अन्नोन्न बत्तो राशि अनंत गुण। तो अनुभाग की जो नाना गुणहानि शलाका है, उससे उसका जो गुणहानि आयाम है वो अनंत गुना है। तस्सदिवड्डम निसेयहारोय, उससे 1.5 गुणहानि है। उससे निषेक हार जो है वो अहियकमा अधिक्रम है, क्योंकि 1.5 है वो भी अधिक का ही प्रमाण होता है ना। 2 गुना किया तो ही वह गुणित संख्या हो जाएगी। और 1.5 गुना जहाँ भी होगा वो आधा अधिक कहते हैं उसको। और निषेक हार जो है उससे आधा अधिक है। गुणहानि आयाम से 1.5 गुणहानि आधा अधिक करेंगे, और उसमें और आधा गुणहानि अधिक निषेक हार, मतलब 2 गुणहानि का प्रमाण होता है। और उससे अन्योन्य भत्तो राशि अनंत गुण, उससे अन्योन्यावस्थ राशि अनंत गुणित है। इस प्रकार अल्प बहुत्व बताया। और यहाँ पंचभागहार नामक जो दूसरी चूलिका है वो समाप्त हो गई। अब तीसरी चूलिका है दशकरण चूलिका, उसको अपन कल चालू करेंगे 1 घंटे में। 1 दिन में नहीं, सरल है दशकरण चूलिका, उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। लेकिन ये बुद्धि के कारण अर्थ ही समझाने में दिमाग के लिए मुश्किल है। योग्यता मंजुषा हो जानिए, यह मैं शुद्ध जीव हूँ। जीव को जीव रूप से देखिए, अजीव को अजीव रूप से देखिए। जीव और अजीव में भेद करना ही शास्त्राभ्यास का फल है। कर्म परमाणुओं को जानकर उसको अपने से भिन्न जानना है। कर्म अजीव है, मैं जीव हूँ। कर्म का उदय भी अजीव ही है। इस अनादि संसार नाटक में यह अजीव ही अनेक प्रकार के नाच नचा रहा है। अब पहचानिए इसको और अपने से भिन्न जान करके अपने असली जीव स्वरूप को अपने रूप से जानिए। कर्म का उदय मेरा नहीं है, कर्म का संक्रमण भी मेरा नहीं है, कर्म का अपकर्षण उत्कर्षण भी मेरा नहीं है। मुझ में कुछ भी
परिवर्तन नहीं होता, कर्म में परिवर्तन है, कर्म में घटबढ़ है। मैं तो घटबढ़ से रहित, परिवर्तन से रहित शाश्वत न्यायक तत्व हूँ। सदैव ज्ञान 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 रूप से ही स्थित हूँ, विद्यमान हूँ। जानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। जो ज्ञान रूप अस्तित्व है वह मेरा है, जो आजीव रूप अस्तित्व है वह मेरा नहीं है। अपने पराये की पहचान कीजिए, अपने वस्तु को पहचान करके उसमें ही स्थित होना है। जानिए, इन अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अपनी वस्तु को छाटिए। यह दिखाई देने वाला शरीर मेरा नहीं है, इसमें रहने वाले कर्म प्रदेश वे भी मेरे नहीं हैं। इनमें जो चैतन्य प्रदेश है वह मेरे है। मैं चैतन्य प्रदेशात्मक एक अमूर्तिक जीव ही हूँ। शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूपोऽहम्। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्। चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम्। अचिन्त्य शक्ति स्वरूपोऽहम्। एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् शुद्धोऽहम्। ओ विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाय।